अकाउंट पार्ट 2 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1। रितु ने तारीख 2/1/2025 के दिन ₹8,000 का माल शिल्पा को बेचा। रितु ने उतनी ही रकम की 1 मास की अवधि की हुंडी शिल्पा पर लिखी, जिसका स्वीकार हुआ। पकने की तारीख पर हुंडी की रकम चुका दी। तो रितु के चौपड़े में रोम नामचा लिखना है। किसके नाम पर? रितु के चौपड़े में। क्या लिखते हैं? रितु के चौपड़े का रोम नामचा। सबसे पहले उसने क्या बोलते हैं 8,000 का माल बेचा है। माल बेचा है इसलिए उसका लिखेंगे तो क्या होता है शिल्पा खाते, शिल्पा को बेचा ना, तो शिल्पा खाते उधार बिक्री खाते का। तो शिल्पा खाते उधार बिक्री खाते का 1/1/2025 8,000 और 8,000 होता है। फिर उतना ही क्या बोलता है कि रितु ने उतनी ही रकम की 1 मास की अवधि की हुंडी लिखी, हुंडी शिल्पा को लिखी। तो रितु के लिए क्या हो गई? रितु के चौपड़े में कर रहे तो रितु के लिए रितु ने लिखी है, लिखने वाले के लिए लेनी हुंडी और स्वीकार करने के वाले के लिए देनी हुंडी। तो ये इसकी लेनी हुंडी है। तो लेनी हुंडी खाते उधार आता है और शिल्पा खाते जमा हो जाएगा। ये उधार है तो शिल्पा का खाता क्लोज। ओके। तो लेकिन लेनी हुंडी खाते उधार 8,000, शिल्पा खाते 8,000 हो गया। उसके बाद उसका स्वीकार हुआ। पकने की तारीख पर हुंडी चुका दी। हुंडी चुका दी तो उसकी क्या होगा? तो बैंक से पैसा मिलेगा तो बैंक खाते उधार और लेनी हुंडी जो खाते उधार था वो जमा हो जाएगा। तो लेनी हुंडी का खाता भी क्लोज हो जाएगा। बैंक खाते उधार 8,000, लेनी हुंडी खाते 8,000। तारीख ध्यान रखना है, उसने 2/1 को दिया था तो 3 दिन जोड़ देंगे। बोलो एक तारीख था, सॉरी कितनी तारीख था? 1 तारीख। ओके। 1 तारीख 3 दिन जोड़ देंगे तो 3 दिन जोड़ देंगे तो 4 तारीख हो जाएगी। और 1 महीने का तो अगले महीने 2 तारीख दूसरा महीना हो जाएगा। एक ही महीने का था ना, इसलिए 4/2/2025 बैंक खाते उधार, लेनी हुंडी खाते का 8,000 8,000 टोटल हो जाता है 24,000 24,000। मैं टोटल एक ही में ही किया हूँ, बाकी में किया नहीं, आप कर लेना। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्वा ने तारीख 15/4/2024 के दिन ₹6,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से सोना को बेचा। बराबर, सोना को बेचा है तो इसकी एंट्री क्या करेंगे बेचने की? तो सोना खाते उधार बिक्री खाते का। बराबर, 6,000 का 10% माइनस कर देते हैं तो 5400 आता है। देखो सोना खाते उधार 5400, बिक्री खाते का 5400, 15/4/2024 तारीख लिखी है। विश्वा ने उसी दिन लेनी रकम की 2 मास की अवधि हुंडी को लिखी, जिसे स्वीकार किया। तो यहाँ तक क्या क्या होगा? तो किसने लिखी है? विश्वा ने लिखी है। तो विश्वा के चौपड़े में आवश्यक रोम नामचा लिखना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिखते हैं लेनी हुंडी खाते उधार होता है। और किसको बेचा था विश्वा ने? सोना को बेचा था। सोना खाते उधार जमा। ओके। तो सोना खाते उधार था वो कहाँ उस पर हो जाएगा जमा, और लेनी हुंडी खाते और 5400 15/4 उसी दिन लिखा इसलिए 15/4/2024। 18/4/2024 के दिन 12% की दर से बैंक में भुना ली। तो बैंक से भुना ली है, जल्दी भुना ली है 18 तारीख को। तो 18/4/2024 तो बैंक से पैसा मिलेगा, बैंक भुना ली तो बैंक खाते उधार। और बट्टा जो है वो कैसे निकालेंगे? 5400 12%। बराबर, 12% है। 2 मास की हुंडी थी तो उसने तीसरे दिन ही लिख ली थी ना। बराबर, तो इसलिए ये जो पकने की तारीख क्या है? 18/5 को पकेगी, यानी 2 महीने पहले ही भुना ली, इसलिए 2/12 लिखा है। 2 महीने पहले ही भुना ली है इसलिए 2/12 करोगे तो कितना आता है? 108 आता है। तो 5400 में 108 घटाते हैं तो ये आ जाता है। तो बट्टा खाते 108 और लेनी हुंडी खाते 5400 और लेनी हुंडी खाते का। ओके। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। पकने की तारीख पर हुंडी की रकम चुका दी। अब इसने चुका दी है तो ये एंट्री जो होगी तो किसके में होगी? शिल्पा के खाते में होगी, विश्वा के खाते में नहीं होगी क्योंकि विश्वास को तो पैसा मिल गया। बराबर, इसलिए इसके खाते में नहीं होगी। विश्वा के चौपड़े में आवश्यक रोम नामचा हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलिंद ने तारीख 31/3/2024
2024 के दिन बाकी लेना पेटे असीम पर 3000 की 1 मास की अवधि की हुंडी लिखी, जिसका स्वीकार हुआ। तारीख 1/4/2024 के दिन मिलिंद ने अपने लेनदार पायल को यह हुंडी बिक्री प्रश्नांकन करके दी। पकने की तारीख पर इस हुंडी की रकम चुकाई गई। मिलिंद के चौपड़े में आवश्यक रोमनामचा लिखो। तो मिलिंद को पैसा लेना था, बिक्री बेचा है, वो उसकी एंट्री पूरी नहीं है। 3,000 रुपये की 1 मास की अवधि की हुंडी लिखी। किस तारीख को? 21/3/2024। तो 21/3/2024 को लिखेंगे। लेनी हुंडी खाते उधार, और किसको लिखी? असीम को, तो इसलिए असीम खाते का। तो लेनी हुंडी खाते उधार, असीम खाते 3,000। फिर क्या बोलता है? स्वीकार कर ली। तारीख 1/4/2024 के दिन मिलिंद ने अपने लेनदार पायल को यह हुंडी बिक्री प्रश्नांकन करके दी। तो यहाँ पर देखो, लेनी हुंडी खाते कहाँ पर था? तो जमा था, बराबर। उधार था, तो ये कहाँ हो जाएगी? लेनी हुंडी खाते जमा हो जाएगी, लेनी हुंडी खाते। और किसको दी है? तो पायल खाते उधार, पायल को दी, इसलिए पायल खाते उधार। पकने की तारीख पर इस हुंडी की रकम चुका दी। अब ये रकम जो हुंडी की चुकाएगा, जो मिलिंद को थोड़ी मिलेगा। मिलिंद ने तो अपना हिसाब चुकता कर लिया, इसकी हुंडी लिखी, उसको दे दी, पायल को दे दी, तो पायल को पैसा मिलेगा। पायल के खाते में ये रकम का एंट्री हो गई, इसके अंदर होगी नहीं, बराबर। इस तरह से यहाँ पर इसको यहीं तक ही हो पाता है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चौथा देखते हैं। भावना ने तारीख 1/2/2024 के दिन 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से हेतल ब्रदर्स के पास से खरीदा। हेतल ब्रदर्स ने उसी दिन लेनी रकम की 2 मास की अवधि की हुंडी लिखी, जिसका स्वीकार हुआ। हेतल ब्रदर्स ने तारीख 28/3/2024 के दिन यह हुंडी को वसूली के लिए भेजी। पकने की तारीख पर यह हुंडी रकम चुकाई गई। बैंक वसूली रुपये 15,000 उधार किया। भावना के चौपड़े में आवश्यक रोमनामचा लिखो। भावना के चौपड़े में आवश्यक रोमनामचा लिखना है। यहाँ पर देखोगे, भावना ने तारीख 1/2/2024 के दिन 10,000 का माल खरीदा है, व्यापारी भट्टे से खरीदा है। तो क्या लिखा जाता है? खरीद खाते उधार, भावना खाते का। भावना के खाते में ही लिखना है, ओके। तो भावना ने माल खरीदा है, तो भावना खाते उधार, खरीद खाते उधार, हेतल ब्रदर्स खाते 9,000। किससे खरीदा था? हेतल ब्रदर्स से। अब हम लोग देखेंगे, हेतल ब्रदर्स ने लेनी रकम की 2 मास की हुंडी लिखी, इसने लिखी। और स्वीकार किसने की है? तो स्वीकार की भावना ने स्वीकार की है। तो स्वीकार करने वाले के लिए देनी हुंडी, तो लेनी हुंडी उधार आता था, देनी हुंडी कहाँ पर आएगा? जमा साइड में आता है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेतल ब्रदर्स खाते उधार, और देनी हुंडी खाते का, ओके। तारीख 1/2/2024। उसके बाद क्या होगा? 28/3/2024 के दिन यह हुंडी बैंक से वसूली के लिए भेजी। पकने की तारीख पर उसने भेजी है, किसने? हेतल ने भेजी है, हमने नहीं भेजी है, इसलिए इसकी यहाँ की एंट्री नहीं होगी। पकने की तारीख पर यह हुंडी रकम चुका दी, तो हमने चुका दी, और बैंक वसूली 15 रुपये उधार किया है, बराबर। तो ये 15 रुपये उधार किस में होगा? हेतल के वजह से होगा। हमने तो अपनी रकम चुका दी, हमने तो वसूली नहीं किया था। वसूली खर्च किस में किया जाएगा? हेतल के में। तो हमारे में क्या आएगा? देनी हुंडी खाते जमा किया था, उधार आ जाएगा। देनी हुंडी खाते उधार, और बैंक खाते का, बैंक को हमने पैसा दिया है, बराबर। इस तरह से एंट्री करेंगे। 1 तारीख था, 2 मास की लिखी थी, तो इसलिए 3 तारीख हो जाएगी, 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 तारीख हो जाएगी। 2 मास यानी दूसरा महीना, अब चौथा महीना हो जाता है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है। जगत ने तारीख 31/3/2024 के रोज बाकी लेना पेटे रुपये 4,000 की एक ऐसी 2 समान रकम की हुंडी क्रमशः 1 मास और 2 मास की अवधि की केतन पर लिखी, जिसका स्वीकार हुआ। जगत ने दूसरी हुंडी मौनी को तुरंत बिक्री प्रश्नांकन कर दी। पकने की तारीख पर दोनों हुंडी चुकाया गई, बराबर। जगत के चौपड़े में आवश्यक रोमनामचा लिखना। तो जगत के चौपड़े में रोमनामचा 31/3/2025 यहाँ लिखा है, बराबर। उससे लेना था, इसलिए 4,000 की 2 मास की हुंडी लिखी। तो लेनी हुंडी खाते उधार, लेनी हुंडी 1, लेनी हुंडी 2, इस तरह से लिखना पड़ेगा। 2 हुंडी लिखी हैं समान की, मतलब 2-2 हज़ार की। और क्या बोलते हैं, केतन पर लिखी है, इसलिए केतन खाते का, बराबर। इस तरह से हमने लिखा है। लेनी हुंडी 1 खाते उधार 2,000, लेनी हुंडी 2 खाते उधार 2,000, केतन खाते 4,000।
बराबर। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गए, लिखी, उसने स्वीकार की तो हो गया। जगत ने दूसरी हुंडी मोनी कुमार को दी। जगत ने दूसरी हुंडी किसको दिया है? मोनी कुमार को तुरंत बिक्री प्रश्नांकन करके दी है। बिक्री प्रश्नांकन करे तो उसके क्या होता है? तो केतन खाते उधार था, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? मोनी कुमार खाते उधार। और लेनी हुंडी 2 खाते का 2000 ये वाली बिक्री प्रश्नांकन करी है मोनी को, बराबर, इसलिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी हुंडी मोनी कुमार को की पकने की तारीख पर दोनों हुंडी की रकम चुकाई गई। अब जो दूसरी दी है तो वो तो हमने बिक्री प्रश्नांकन करी, इसकी एंट्री करेंगे नहीं। पहली जो हुंडी थी उसका हम लोग को लिखना पड़ेगा, बैंक से पैसा मिलेगा हमको, बराबर। यहाँ तो हमने बिक्री प्रश्नांकन कब करते हैं? जब इससे ये भी हमसे पैसा मांगता हो। तो हम मांगते थे केतन से, तो ये हमसे मांगता है मोनी, हमने इसको दे दिया, तो इन दोनों का आपस में हिसाब हो जाएगा, इसलिए इसका आगे लेनी हुंडी 2 का करेंगे नहीं। लेनी हुंडी 1 का पैसा हमको मिल जाएगा। तो बैंक खाते उधार, बैंक से मिला है 2000, लेनी हुंडी 1 खाते का। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारस ने तारीख 28/2/2004 के रोज 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बिरल को बेचा। उसी ही दिन 2 समान रकम की हुंडी क्रमशः 2 मास 3 मास की अवधि की बिरल पर लिखी, जिसका स्वीकार हुआ। पारस ने 3/3/2024 के दिन प्रथम हुंडी हेतल को बिक्री प्रश्नांकन करके दी। तारीख 25/5/2024 के दिन दूसरी हुंडी वसूली के लिए दी। पकने की तारीख पर दोनों हुंडी की रकम चुकाई गई। बैंक वसूली खर्च खाते 20 रुपये पासबुक में लेखा किया। पारस के चौपड़े में आवश्यक रोमनामचा लिखो। तो पारस के चौपड़े में रोमनामचा लिखना है। सबसे पहले देखते हैं 28/2/2024 के दिन, यहाँ तारीख लिखी है 28/2/2024। क्या किया? 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से, तो 10% कितना हो गया? 9,000 रुपये का बेचा है। बेचा है तो क्या लिखेंगे? किसको बेचा है? बिरल को। तो बिरल खाते उधार और बिक्री खाते का 9,000 तो बिरल खाते उधार और बिक्री खाते का 9,000। उसके बाद देखेंगे 2 हुंडी लिखी है, 2 मास की और 3 मास की, स्वीकार हो गई है। किसने स्वीकार की? पारस ने। तो ये हमारे लिए लेनी हुंडी हो गई। तो लेनी हुंडी खाते 1 उधार, लेनी हुंडी खाते 2 4500 सामान बोला था इसके लिए, और बिरल खाते का 9,000 हो जाता है। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रथम हुंडी हेतल की बिक्री प्रश्नांकन की। ये बिक्री प्रश्नांकन की हेतल को दी है। हेतल को दी है तो हम लोग क्या करेंगे? हेतल खाते उधार किसके पास गई? हेतल के पास। हेतल खाते उधार, लेनी हुंडी खाते कौन सी थी? प्रथम। तो लेनी हुंडी 1 खाते का, हेतल खाते उधार 4500। अब क्या 25 तारीख के दिन दूसरी हुंडी को वसूली के लिए दी। वसूली के लिए दिए है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक द्वारा वसूली खाते उधार 4500, लेनी हुंडी खाते 2 खाते का 4500, बराबर, वसूली के लिए भेजी। अब बैंक तो पकने की तारीख पर दोनों हुंडी की रकम चुकाई गई है। एक तो बिक्री प्रश्नांकन कर दी तो चुका दी, उसका हमको अब लेना देना नहीं है। दूसरा हमने वसूली कर लिया है, तो उसके बाद बैंक वसूली का 20,000 पासबुक में लिखा हुआ। पारस के चौपड़े में आवश्यक रोमनामचा लिखो। तब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बैंक खाते उधार 4480 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने क्या लिया? 20 रुपये का लेखा कमीशन लिया है, तो इसलिए बैंक कमीशन खाते 20 और बैंक द्वारा वसूली हुंडी खाते का 4500 होगा। ओके। तो इस तरह से बैंक वसूली खाते उधार हो जाएगा। यहाँ पर उधार है, यहाँ जमा तो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हमने एंट्री करनी है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।